शार्प न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप हेडलाइन। 2020 में कोरोना की आहट के कुछ दिनों बाद वैष्णो देवी यात्रा बंद कर दी गई थी और मंदिर तकरीबन 4 महीने बंद रहा था, लेकिन 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मंदिर खुला रहा। दूसरी लहर में यात्रा चालू रही, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2 सालों में वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर 4 महीने बंद रहा। इस कारण साल 2020 में कुल यात्रियों की संख्या 17 लाख से कुछ ही ज़्यादा रही, जबकि कोरोना से पहले सामान्य दिनों में साल में औसतन 80 लाख के करीब यात्री आते थे। कोरोना की दूसरी लहर ने यात्रा और उससे जुड़े कारोबार को खासा नुकसान पहुंचाया है। अप्रैल 2021 में मामले बढ़ने के बाद यात्रियों की संख्या में तेजी से कमी आई। कई राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा के बाद से यहां यात्रियों की संख्या कम होने लगी। 2021 की जनवरी-फरवरी में 7 लाख यात्री वैष्णो माता के मंदिर आए थे, लेकिन अप्रैल-मई में दूसरी वेव के पीक पर पहुंचने के साथ ही यह संख्या हजारों में रह गई। जम्मू के स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट के साथ दूसरी लहर के दौरान कारोबार में सामान्य दिनों की तुलना में 90 से 95% तक गिरावट आई है। मार्च और अप्रैल में कुछ हजार यात्री ही दर्शनों को आए। सबसे कम यात्री आने का रिकॉर्ड मई 2021 में ही बना। मई के एक दिन में तो सिर्फ 45 यात्री ही दर्शन के लिए आए। हालांकि दूसरी लहर के उतार के साथ ही यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। जून की शुरुआत में औसतन 1000 यात्री आने लगे थे। श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक जून में यात्रा फिर बढ़ेगी, मगर बोर्ड की तरफ से सावधानी में कोई कमी नहीं होगी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत जीत की ओर बढ़ता दिख रहा है। देश में जून अब सुकून देने लगा है, क्योंकि करीब 2 महीने बाद कोरोना के नए मामलों में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के करीब 1,20,000 नए मामले सामने आए हैं, जो बीते 58 दिनों में सबसे कम है। इस तरह से लगातार 9वें दिन कोरोना के रोजाना मिलने वाले नए मामले 2 लाख से कम रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों में 80,740 की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही इसी दौरान 1,97,894 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इस तरह बीते 23 दिनों में लगातार नए मरीजों की संख्या में ठीक हुए मरीजों की संख्या अधिक है। देश में कुल 2,67,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस महामारी और प्रतिबंधों की वजह से उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन करीब 1 महीने बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आए और अपनी सत्तारूढ़ पार्टी की एक बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही चरमराती अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के प्रयासों पर चर्चा के लिए बृहद राजनीतिक सम्मेलन करने का आह्वान किया। अब समुद्र के भीतर भी दुश्मनों के नापाक मंसूबों को पानी फेरने को भारत ने अपनी ताकत और बढ़ाने की तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए करीब 43,000 करोड़ रुपए की लागत से एक पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। चीन की तेजी से बढ़ती नौसेना क्षमताओं के मद्देनजर भारत की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रक्षा खरीद परिषद ने परियोजना के लिए अनुरोध पत्र या निविदा जारी करने को मंजूरी दे दी है। रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत यह पहली खरीद होगी।